जिसकी माया अधीन है, अगर उसकी कृपा आपके ऊपर है तो आपको बैठे बैठे ही सब सुख मिल जाता है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ और जन्म होते ही कंस के अंदर भय, डर, और भय और डर ऐसा बैठा कि ना तो सो पाए, ना खा पाए, ना बोल पाए। सारी सारी रात बैठा रहता। पहरेदार बोलते, महाराज ना तो आप भोजन अच्छे से कर रहे हो, ना आप सो रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, तो महाराज आपको कभी इतना चिंता में नहीं देखा। आपको किस बात की ऐसी चिंता है जो आप डर रहे हो? किससे डर रहे हो? किस बात की चिंता? महाराज पहले तो कभी आपके चेहरे पे इस प्रकार की चिंता नहीं देखी। फिर भी कंस कह रहा कि मैं किससे डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं किसी की चिंता नहीं करता, मुझे कोई चिंता नहीं है। कि महाराज अगर आपके अंदर चिंता नहीं है तो फिर आप भोजन क्यों नहीं करते हो, आप सोते क्यों नहीं हो, आप सारी रात क्यों जागते रहते हो? इसका कोई तो कारण होगा, क्योंकि जिसके कर्म सही नहीं होते हैं वो हर पग पग पे डरता है। और डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरी नाव डूब ना जाए, कहीं मेरा काम बिगड़ ना जाए, कहीं कोई मुझे कुछ कर ना जाए। और चिंता किसके अंदर रहती है? यूं देखो तो चिंता सबके अंदर रहती है, पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर चिंता नहीं होती, जिसका पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर है, जिसने प्रेम हरि से किया है, जिसको भरोसा अपने सदगुरु के ऊपर है, उसके मन में न डर होता है, न चिंता होती है, न लोभ होता है, न मोह होता है, न अहंकार होता है। बस एक बात का विश्वास होता है, समय आने पे देंगे और जब भी दुख आएगा तो मुझे मेरे परमात्मा के समान देंगे। जब भी ऐसा आएगा तो मुझे वहां संभाल के परमात्मा। आप सभी मंदिर जाते हो, आप सभी नाम जपते हो, माला भी जपते हो, आपके गुरु भी है आपको भरोसा कि जब भी जीवन में दुख आएगा वो आके संभाल लेंगे? विश्वास है या नहीं है? है भरोसा उसके ऊपर कि नहीं है? अगर उसके ऊपर भरोसा है, उसका नाम जपते हो, उसकी भक्ति करते हो, तो आज इसे चिंता छोड़ देना, मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा, मेरा कौन साथ देगा। अगर आपके अंदर इस प्रकार की चिंता आती है, उस समय बस एक ही नाम याद रखना, जिसने सबको निभाया, जो सबको चलाता है, जो सबको पालता है, जो सबका साथ देता है, वो आके मुझे संभालेगा। उसने ध्रुव प्रहलाद की भी लाज बचाई है और वो मेरी लाज भी बचाई। नाव डूबी थी मारी जदे भव सागर, नाव डूबी थी मारी जदे भव सागर, सतगुरु आया मारा केवट बन, आया मारा केवट बनकर, मारी नाव तो ऐसी तिरने लागी, मारी नाव तो ऐसी तिरने लागी,
लोग कह रहे साथ छोड़ देंगे, उनसे कह तो साथ छोड़ देना, हे साथ उसका, हे हाथ उसका, तो लोगों को दुनिया ने साथ दिया किसका है? स्वयं भगवान को भी उनके घर से बेघर कर दिया था, राम जी को निकलाया था कि नहीं वनवास? अपने आप गए थे, किसी ने भिजवाया था? किसने भिजवाया था? एक से एक दाग, एक से एक आरोप, एक से एक बड़ी से बड़ी बदनामी करते गए, लेकिन वो हर उसको सहन करते गए और मुस्कुराते गए और सबको संदेश दिया, तुम तुम्हारे कर्म को कीजिए और मैं मेरे राज कर्म को निभाऊंगा, आप आपके कर्म कीजिए। कोई हंसता है तो उसको बिल्कुल मत रोको कि तू क्यों हंस रहा है, कोई गाली देता है उसको मत कहो तूने गाली क्यों दी, उससे कह दो जिससे तेरे मन को शांति मिले तू वो कार्य को करना और मैं वो काम करूंगा जो मुझे मेरे सदगुरु ने बताया है। जग को देख के हम बिगड़ जाए तो ये कोई सत्संग की शिक्षा नहीं, हमें देख के बिगड़ा सुधर जाए तो ये सत्संग की शिक्षा है, हमें देख के बिगड़ा वो सुधर जाए। पहरेदार जो थे पूछ रहे महाराज कंस, चिंता तो आपके मन में है, चाहे आप बताओ या ना बताओ, पर चिंता आपके अंदर है। कंस ने बताया कि चिंता तो मुझे नहीं है, बस एक बात का चिंतन कर रहा हूँ कि आकाश से भविष्यवाणी हुई थी और देवताओं ने कहा था कि तुझे मारने वाला कोई और नहीं रहेगा, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा, तेरा काला बन के जन्मेगा, तेरा अंत कोई और नहीं, तेरा ही भानुजा तेरा अंत करेगा। तो जन्म तो हुआ, पर देवताओं ने कहा था कि 8वां पुत्र जन्मेगा, पर वो कन्या कैसे जन्मी, और कन्या जन्मी तो वो देवी बन के अंदर ध्यान कैसे हो गई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुत्र का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कन्या जन्मी होती और वो कन्या होती तो फिर वो दुर्गा कैसे बनी जाती? जब तक मैं उसे देख ना लूं, ढूंढ ना लूं, मार ना लूं, जब तक मुझे चिंता सताएगी और तब तक ना मुझे नींद आएगी नहीं। पहरेदार से कहा है पूरे महल को ढूंढो, एक एक कोने को देखना, हर जगह देखना, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो छुपा होगा, वो कहीं गया नहीं होगा, वो यहीं आसपास होगा, उसको हर जगह ढूंढो, हर जगह जाओ, पता लगाओ। आदेश दे दिए ढूंढो, पर किसको ढूंढो? कोई सामान हो तो उसको ढूंढ लिया जाता है, कोई चीज को लाना होता है तो बाजार में जाकर दुकान को ढूंढ लिया जाता है, पर परमात्मा को पाना और परमात्मा का ढूंढना और परमात्मा का पता लगाना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी भी इस चीज का पार नहीं लगा पाए कि वो कहाँ है। हमने मंदिर को बना दिया, हमने मूर्ति को वहां पर बिठा दिया, पर हमें ये नहीं पता कि यहाँ भगवान आए भी हैं। मूर्ति दिखती है, मंदिर दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता है। और वो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो हर आत्मा में बैठा हुआ है, हर भक्त के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं है। कितने जो है तीर्थ के समान, मन जो है मंदिर के समान, आत्मा जो है परमात्मा के समान, उसने सब कुछ आपके अंदर बना दिया है। इसके बाद भी अगर आप भटक रहे हो तो आप भटको। कंस ने के ढूंढो, गए बेचारे ढूंढने के लिए। राजा ने कहा है ढूंढो तो ढूंढ रहे हैं, देखो तो देख रहे हैं, कोने कोने में देखना, हर जगह पहरेदार देख रहे हैं, लेकिन मिले नहीं। और ऐसा भी नहीं कि भगवान किसी को मिलते नहीं, मिले। जिसने सच्ची भक्ति करी, जिसने लगन लगाई, जिसके मन में स्वार्थ नहीं था, जिसके मन में लालच था, उसको मिल गए। और हम तो मंदिर भी जाए तो एक बार सोचा छोरा की नौकरी लग जाएगी। किस लिए जाते मंदिर?
छोरा की नौकरी लग जाएगी, छोरा कमांडो हो जाएगा, मंदिर जावा तो छोरा कमांडो हो जाएगा, लाड़ी हो जाएगी, नाती पोती हो जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा घर बन जाएगा। हम मंदिर जाते हैं पर मंदिर बाद में जाते हैं और मन में इच्छा हजारों लेके जाते हैं। तो अब आप बताओ, आप मंदिर नौकरी के लिए गए ना, स्वार्थ से गए, बिना स्वार्थ के तो नहीं गए, काम था तो गए, और काम हो जाता उसके बाद लोग मंदिर नहीं जाते। हर गांव की स्थिति ये हो गई है कि घंटा तो बहुत बड़ा टंगा रहता है मंदिर में, बजाने वाले नहीं मिलते। भगवान भी सोचे, घंटे तो खूब अच्छे लगाए हुए, शंख भी रखा है, मंदिर भी रखे हैं, गरुड़ जी भी है, पर बजाने वाले ही नहीं आते। और ये भी नहीं है कि भाव मन में नहीं बचे इसलिए लोग मंदिर नहीं, भाव तो मन में है पर लोग भटक गए। तो पहरेदार जो है वो ढूंढ रहे, कंस कह रहा है कोने कोने में ढूंढना, पूरे महल में देखना, एक एक जगह देखना, छोटी छोटी जगह भी देखना, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यहीं छुपा होगा। मुझे भरोसा है कि वो यही है, और विश्वास है कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है। पहरेदार आए और महाराज हमें तो नहीं मिली, सब दूर देखा नहीं। पहरेदार जब भी ढूंढ पाए तो कंस ने बड़े बड़े मायावी को बुलाया, राक्षसों को बुलाया, डाकनों को बुलाया, चुड़ैलों को बुलाया, सब वहां पर आए और पूतना भी वहां आई। और महाराज कंस को चिंता में देगा तो पूतना ने कहा महाराज कोई चिंता हो तो मुझे बताइए, कोई काम हो तो मुझे बताइए, मेरे पास बड़ी विचित्र शक्ति है, मैं किसी का रूप धारण कर सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकती हूँ, मुझे बताइए। कि पूतना काम तो बस एक ही है, मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ना जाने जन्म लेके कहाँ छुप गए हैं, बस उसको ढूंढना है। वो मुझे दिखता है, मुझे आवाज भी आती है, मुझे ऐसा लगता भी कि कोई मेरे पास में है, पर मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पहरेदार ने हर जगह देखा पर वो भी नहीं ढूंढ पाए। तो हे पूजना, तेरे पास अगर मायावी शक्ति है तो मेरा काम जाके कर और देवकी के 8वें पुत्र को ढूंढ के ला, चाहे पकड़ के ला, चाहे मरा ला, चाहे मार के आ, पर मेरा काम कर। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगा, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिस नाम से सबकी मुक्ति होती हो, मूर्ख कंस उसको मारने की सोच रहा है। पीछे पकड़ के ला, ढूंढ के ला, कहीं से भी ला। अब पूतना को नहीं पता था कि मैं जिसको ढूंढने जा रही हूँ, जिसको मारने के लिए जा रही हूँ वो कौन है। ठीक है महाराज, आपने आज्ञा दी है, आपको काम में जाकर चलिए ढूंढने के लिए। गांव गांव में ढूंढ रही है, नदी के किनारे पे ढूंढ रही है, जंगलों में ढूंढ रही है, पेड़ में ढूंढ रही है, पत्तों में ढूंढ रही है, सब तो देख रही है, लेकिन मिल नहीं पा रही। कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ छुपा होगा, कहाँ गया होगा, हर जगह ढूंढ रही है लेकिन ढूंढ नहीं पा रही। कि भाव से देखो तो हर जगह भगवान है, और भाव अगर अपने मन में नहीं है तो मंदिर में जाके भी बैठे जाओ, वहां पर भगवान को नहीं पा पाओ। कितने लोग तीर्थों में जाते हैं ना, भगवान से मिलने के लिए जाए, कितने लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए। कोई 4 धाम करके आ गया, कोई हर बार मंदिर जाता है, कोई हर बार तीर्थ जाता है, कोई बार बार जाता है। जाते हो आप, लेकिन मिले आपको कभी? आप तीर्थ में भी जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है? मंदिर दिखता है।
मूर्ति दिखती है लेकिन परमात्मा नहीं। और क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि संतों ने पहले ही कह दिया कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत साफ है तो घर मथुरा है, घर काशी है। नियत को साफ रखो, मन को अच्छा रखो, किसी के प्रति भेदभाव मत रखो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ कपट मत करो। परमात्मा स्वयं आपको दर्शन देगा। और जो पूजना थी ना, वो तो बस एक ही चीज थी। महाराज ने कहा है इसको ढूंढना है, इसको पकड़ना है, इसको मारना है, उसको कंस महाराज के सामने ले जाना है। मुझे महाराज कंस की आज्ञा है। घाट घाट पे देखा, पेड़ों पे देखा, पत्तों में देखा, गांव पे देखा, गलियों में देखा, देख नहीं पाई। पूजना आकाश में उड़ रही है और बादलों में जाके देख रही थी, बादल में तो नहीं छुप गया। ऊपर गई और वहां पे जाकर देख रही है वो, और भगवान वहां पर भी नहीं दिखे। भटक रही है पूतना, वहां पर भी जब नहीं दिखे। और ऊपर से पूतना की नजर पड़ी है नंद गांव के ऊपर, गोकुल गांव के ऊपर। जब पूतना की नजर पड़ी तो सारे गांव के जो लोग थे वो दीप जला रहे, फूल बरसा रहे, गुलाल उड़ा रहे और भगवान की भक्ति में मग्न होकर सभी गोपियां नृत्य कर रही थी। पूतना ने जब देखा कि इस गांव में सारे लोग नाच रहे हैं, कहीं कहीं पे तो एक नाचता है, दो नाचते हैं, चार नाचते हैं, पांच नाचते हैं, पर यहाँ तो सारे गांव नाच रहा है। मुझे देखने जाना पड़ेगा इस गांव में आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जो सब लोग नाच रहे। जाने लगी तो ध्यान आया कि मैं राक्षस हूँ, डाकनी हूँ, मेरा रूप देख के तो लोग भाग जाएंगे, मुझे भी इनका जैसे बनना पड़ेगा, मुझे भी इनके जैसा बनना पड़ेगा, रूप बदलना पड़ेगा। हर इंसान अपने रूप को बदलता है। शाम जब होती है तो इंसान का रूप कैसा हो जाता है कल्पना अपन कर सकते। कई शाम होते पी लेते हैं, कई हाथ मुंह भी नहीं धोते हैं, रोटी खा लेते हैं, सो जाते हैं। कैसे ही व्यक्ति का सुबह नहाएगा, तिलक लगाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा और सबके सामने आ जाएगा। जगत से हमने छुपा लिया है, लेकिन हम उस परमात्मा से कुछ नहीं छुपा पाते। हर एक गुनाह, हर एक अपराध, हर एक बुरे कर्म, हर एक अच्छे कर्म, कोई देखे या ना देखे, कोई लिखे या नहीं लिखे, लेकिन वो देख भी लेता है, वो सबका लिख भी लेता है। पूतना ने सुंदर रूप बनाया, सुंदर गुजरी का रूप धारण कर लिया। नाक में पहनी नथनी, कान में पहने झुमके, गले में पहना हार, सिर पे बांधी रकड़ी, बालों में लगाया गजरा, लंबा घूंघट डाल के पूतना राक्षसनी गुजरी बन के और जब गोकुल में आई और गोपियों से पूछा कि सारे लोग नाच क्यों रहे, इतनी मिठाई बज रही है, ऐसे ढोल बज रहे हैं, इतने फूल बरस रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है और गोपी नाच रही है, तो ग्वाल भी नाच रहे हैं और बूढ़े भी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं, तो ऐसा इस गांव में उत्सव क्या है जो सब लोग नाच रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि जो भी बात करनी बाद में कराना, हमें भी नाचने दे और तू भी नाच। हाथ पकड़ लिया पूतना का गोपियों ने और सबकी सब नाच रही है और हर मुख से एक ही नाम था, नंदी गरा नंदी भयो जी कन्हैया लाल की, नंदी भयो जी हो नंदी लाल की, ताली बजी लाल की जय यशोदा लाल की, ताली बजी लाल की जय यशोदा लाल की,
सभी नाच रही है। और पूतना राक्षस भी थी, पर परमात्मा के नाम की भक्ति और नाम की कृपा से जो नहीं नाचना चाहती थी वो पूतना भी नाची। और गोपियों से कह दिया कि लो नाचना गाना हो गया, अब मुझे बता दो कि तुम सब क्यों नाच रहे हो और इस गांव में ऐसा क्या कारण है, कौन सा उत्सव है कि जो सब लोग नाच रहे हो। बूढ़े नाचे, बच्चे नाचे, गोपी नाचे, ग्वाल नाचे, इतने दीपक, इतनी मिठाई, इतने फूल, इतना गुलाल उड़ा रहे हो, क्यों नाच रहे हो? नाचने का कारण तो बता दो। आज कोई सी तीज है, त्योहार है, उत्सव है, क्या है आज? ऐसे कौन सा उत्सव है तुम्हारे गाँव में जो सभी लोग नाच रहे हो? गोपियाँ कह रही कि तू हमारा गांव की नहीं है, अगर हमारा गांव की होती तो ये बात नहीं पूछती। उत्सव की बात कर रही है, आज तो महा उत्सव है। ऐसी खुशी जीवन में हमने कभी नहीं देखी। आनंद ही आनंद हमारे गांव पे बरस रहा है, क्योंकि स्वयं परमानंद हमारे गांव में आ गया है। यशोदा मैया ने ऐसे कान्हा को जन्म दिया है कि एक बार देखो तो नजर हटाने की इच्छा नहीं होती है। पूतना पूछ रही है कि एक बार देखो तो नजर हटाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसा क्या है? छोरा छोरी तो सबकी होगी, ऐसे क्या है इसमें? अरे गोरा होगा, सुंदर होगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? एक बालक के लिए सारा गांव नाच रहा है, उस एक में ऐसा है क्या? तो गोपी ने उत्तर दिया कि आज हमारे 3 दिन हो गया, जब से देखियो घर ही नहीं गई नहीं कभी। दूसरी कह रही कि मैंने सारा काम छोड़ दिया। तीसरी कह रही कि भाई तो कहीं भी नहीं याद है, बस ऐसी इच्छा हो रही कि देखती रहूं जब तक शरीर में सांस चले, जब तक बस उसी को देखती रहूं। थोड़ी थोड़ी पूतना को शंका भी हुई कि यही तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ जगह जगह जा जाके। और कोई होता तो ये सारे गांव के लोग पागल नहीं होते। आई गई हूँ तो मिलना तो पड़ेगा, और मिल जाएगा वो तो, जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम भी हो जाएगा। गोपियों से कह दिया कि जब ऐसी बात है तो मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ, और बहुत दूर से आई हूँ, मेरा गांव बहुत दूर है, और पति को छोड़ के आई हूँ और बच्चे को छोड़ के आई हूँ, तो हे गोपियाँ मुझे भी उसके दर्शन करा दो कि ऐसा क्या है उसमें जिसको देखो तो देखती ही रह जाओ। गोपियाँ लेके पहुंची जहाँ भगवान पालने में बैठे हुए थे। पालने के सामने ले जाके गोपियों ने कह दिया कि वो जो सोने के पालने में है, जाओ और प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले। पूतना गई, लेकिन पूतना ने मुंह ढक रखा था। देखो राक्षस ही है वो, पर मर्यादा उसने पूरी रखी कि किस हिसाब से जाना है। आजकल की मर्यादा का तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि फैशन में लोग ऐसे दीवाने हो गए कि काई की सासू ने, काई का ससुरा ने, कौन सा जेठ ने, कौन सी जिठानी ने, कौन सा देवर। पहले के लोग मर्यादा रखते थे, मर्यादा ऐसी रखते थे कि बड़ों को जवाब नहीं देते थे। पिता और गुरु की जो आज्ञा होती थी उसी का पालन करते थे। पर आजकल की माता बहन तो मुंह ढक ढक के भी ऐसी गाली दे के, जेठ हो के, ससुरा हो के, कोई भी हो, गाली देना है मुंह ढक लेती है और गाली देने लग सकती है। काई की मान ने, काई की मर्यादा ने, कौन सी परंपरा ने, कौन सा नहीं। पर ध्यान रखिए, जिसके माता पिता के संस्कार अच्छे होते हैं, जिसके गुरु अच्छे होते हैं, वो बुरे व्यक्ति को भी निभाने की शिक्षा देते हैं कि बुरा होगा तो भी निभाना पड़ेगा। पूतना ने मुंह ढक रखा और गोपियाँ कह रही मुंडो ढकेगी तो दर्शन कैसे करेगी? मुंडो गांव का को ढक, और कोई मिले तो उसका ढक, पर ये तो भगवान है, ये तो हमारा कान्हा है, इसका मुंह क्या ढकती है? और मुंह ढकेगी तो दर्शन कैसे करेगी? ये घूंघट उठा और सामने भगवान है, उनको देख। तो
पूतना कह रही कि मैं तो दर्शन कर लूंगा, पर तुम सब आसपास से हट जाओ, क्योंकि पूतना जानती थी कि ये सब रहेगी तो मैं इसको मारूंगा कैसे। गोपियों से कहते तुम जाओ और अपना काम करो, मैं तो दर्शन भी कर लूंगी, दर्शन करके चली भी जाऊंगी। गोपियां चली गई, भगवान सामने थे, और पूतना ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया, मोर मुकुट सिर पर, गले में वैजंती माला, चंदन का तिलक, लट घुंघराले बाल, कान में कुंडल, पीताम्बर धारी, चंदन का तिलक, पग में पायल, ऐसा सुंदर स्वरूप जब शाम का पूतना ने देखा तो देखते ही गोदी में ले लिया कि मेरा लाल, मेरा बेटा, ऐसा मेरा होता तो लाड़ करती, क्योंकि भगवान को वचन निभाना था। 3 पग धरती मांगने जब बलि के द्वार पे पहुंचे थे, तो बलि की कन्या की इच्छा थी कि ऐसे बालक की मां बनूं। तब वचन दिया था कि कृष्ण अवतार में गोदी में आने का मौका तुझे दूंगा, तो पूतना बनेगी, मैं कृष्ण बनूंगा, और तेरी इस जन्म की इच्छा अगले जन्मों में पूरी करूंगा। तो देखो गोदी में आ गए, किसी भी बहाने से आए, और भगवान उसकी गोदी में आ गए। ना पाप मरता है, ना पुण्य मरता है, मरता है तो ये मिट्टी का शरीर मरता है। ना कर्म मरते हैं, ना धर्म मरता है, मरता है तो अहंकार मरता है। गोदी में ले लिया। पहले पूतना की इच्छा हुई कि गला दबा के मार दो, फिर सोचने की गला दबा के मारूंगा तो रोएगा, रोएगा तो लोग बजाएंगे, लोग बजाएंगे तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। इसको गला दबा के नहीं मारना है, इसको तो दूध में जहर पिला के मारना है। छाती से लगाया है और भगवान को दूध पिलाने लगी, दूध के साथ जहर पिलाने लगी। पूतना ने जो पिलाया अगले पी लिया। जो पूतना ने देखा है तो मुस्कुरा रहा है, दूसरी बार फिर छाती से लगा के दूध पिलाया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, तीसरी बार फिर छाती से लगा के दूध पिलाया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। पूतना जान गई कि ये साधारण नहीं है, जिसके ऊपर जहर नहीं चढ़ रहा है वो साधारण नहीं है, इसको तो ले जाना पड़ेगा महाराज के पास में। विशाल राक्षसनी का रूप बना लिया और आकाश में उड़ने लगी, आकाश में उड़ती जाए, और नीचे से ग्वाल और गोपी चिल्ला रही, यशोदा मैया कोई डाकर जो है वो कान्हा को लेके जा रही है, पकड़ो बचाओ। गोपी और ग्वाल डंडे लेके, पत्थर ले लेके आकाश में पत्थर फेंक रहे हैं, वो आकाश में उड़ रही है, नीचे से पत्थर फेंक रहे बेचारे, दौड़ रहे नीचे, आवाज लगा रहे, यशोदा मैया चिल्ला रही और भोलेनाथ बचाओ। आकाश में लेके उड़ रही है। समय हुआ पूरा और भगवान ने कि जा तेरा काम पूर्ण करता हो। दूध पी लिया, जहर पूतना के शरीर में छोड़ दिया। जैसे ही जहर का प्रभाव हुआ, ऊपर आकाश से जमीन पे आके गिरी। जमीन पे पूतना गिरी है, छाती पे भगवान बैठे हैं। मरण का समय आ गया, पूतना की सांसें आ रही जा रही है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अंतिम क्षण था जीवन का, दोनों हाथ जोड़ लिए और कह रही एक बार तो बता दो कि आप हो कौन, जिसके ऊपर जहर ना चढ़े, बालक के रूप में हो पर बालक नहीं हो। मेरा मन कहता है कि आप कोई देवता हो, कोई शक्ति हो। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, और इच्छा वो ये है कि मैं आपको आपके असली स्वरूप में देखना चाहती हूँ कि आप हो कौन। बालक से नारायण बने, पूतना को दर्शन दिए कि पूतना मैं बालक नहीं हूँ, मैं मेरा काम करने के लिए आया हूँ। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, किसी न किसी के रूप में मैं जाता रहता हूँ। मैं स्वयं विष्णु हूँ। कि भगवान मैं आपको मारने के लिए आई, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया, आपने मेरी ऐसी मति क्यों करी कि मैं आपको मारने के लिए आई।
कि पूछना मती नहीं, जो तेरी इच्छा थी उसको पूरा करना था और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे लीला करनी थी। 3 पग धरती में जब मैंने तेरे पिता राजा बलि से 3 लोग नाप लिए थे, तब तेरी इच्छा थी कि माँ बनूं, तो देख तूने दूध पिला दिया, तो माँ बनने का तुझे मैंने वचन जो दिया था वो पूरा कर दिया। फिर 3 पग धरती में 3 लोग जब मैंने नाप लिए थे, तब तेरी इच्छा थी कि ऐसा मेरा बेटा हो तो जहर दे के मार दो, तो देख जहर पिलाने की इच्छा भी पूरी कर दी। अब पूछना मैं क्या करूं, इच्छा जो तेरी थी वो मैंने पूरी कर दी। जो भक्त इच्छा रखता है उसको पूरा मैं कर देता हूँ। पूछना किसी की आप सबकी इच्छा पूरी करते हो कि हाँ सबकी इच्छा पूरी करता हूँ कि शरीर से प्राण छूट रहे हैं नाथ, और प्राण छोड़ने से पहले एक विनती मैं करती हूँ आपसे, अगर आप स्वीकार करो तो मेरे नाम पे जो कलंक लगा, आपको दूध में जहर दे के मारने का, अगर ये कलंक नहीं छूटेगा तो आपके नाम की तो जय जयकार होगी, पर मेरा नाम तो कोई लेना भी पसंद नहीं करेगा। आप दयालु हो, दया करते हो, दीन बंधु दीनानाथ हो, आप स्वयं परमात्मा हो। मैं राक्षस नहीं हूँ, आप नारायण हो, तो हे नाथ एक कृपा करो, मेरे नाम पे जो कलंक लगा है जहर देने का, आपको मारने का, ये कलंक अगर आप छुड़ा दो नाथ, तो आपकी परम कृपा होगी मेरे ऊपर। मारने तो मैं आपको आई थी, जहर तो मैंने आपको पिलाया था, मन में इच्छा तो थी कि आपको मार डालूं, पर ना ये कलंक अगर आपने छुड़ा दिया तो मेरा सार्थक होगा, नहीं तो मेरी कलंक लेके मरूंगा तो मेरा नाम कोई नहीं लेगा। कि जब उतना तेरी इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ, आज से ना कोई तुझे डाकन कहेगा, ना तुझे चुड़ैलन कहेगा, ना तुझे कोई राक्षस कहेगा। आज से जो भी तेरा नाम लेगा, तेरा नाम के आगे मेरी माँ का नाम आएगा। आज से मैं तुझे माँ का स्थान देता हूँ। तूने आधा दूध पिलाया है तो आज से तू मेरी आधी माँ कहलाएगी। एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली और एक दूध में जहर पिलाने वाली। 2.5 अक्षर का मेरा नाम रहेगा और 2.5 मेरी माँ रहेगी। आदि माँ का स्थान में तुझको आज से देता हूँ। अब तेरी गिनती न डाकन में न चुड़ैल में होगी, तेरी गिनती मेरी माँ के रूप में होगी। ये पूछना कौन थी? भगवान को दूध पिलाने वाली पूतना का मोक्ष हुआ। यशोदा मैया और नंद राय जी वहां पर पहुंचे। यशोदा मैया देख रही है कि राक्षसी मरी पड़ी है और भगवान कृष्ण खेल रहे हैं उसकी गोदी में। नंद राय जी कह रहे यशोदा राक्षसी तो मर गई है, वो जो डाकन उसको मारने आई थी ना, वो राक्षसी मर चुकी है, अपने कृष्ण को उठा ले और अपने घर लेके चलते, अपना बेटा सुरक्षित है। यशोदा मैं ये कह रही कि नहीं, मैं इसको गोदी में नहीं ले सकती, इसने डाकन का दूध पिया है ना, मैं गोदी में लूं और इसके भीतर से कभी डाकन निकल जाए तो मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती। भय जो होता है वो भूत से बड़ा होता है। एक बार मन में किसी चीज का डर बैठ गया ना, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। डर को आप मत रखो, किसी चीज की चिंता है उसको तुरंत समाप्त कर दीजिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो गुड गुड के नहीं जीना है। यशोदा जी जो कह रही नंद राय जी, मैं इसको गोदी में नहीं लूंगा, इसको गोदी में आप लो और कोई अच्छा सा महात्मा ढूंढो जो इसकी नजर उतार दे। गोदी में लिए भगवान को और अच्छे से जान के पास में पहुंचे। गांव में ज्यादा रहते हैं जान भोपा तंत्र मंत्र वाला, गांव में ज्यादा चलता है ये। कोई भी काम हो जाती जान का पास चलो और महात्मा का पास चलो, तागादर्शी करा लो, भभूति करवा लो, धागा बनवा लो, झाड़नी फूकनी करवा लो। वो जो आपको झाड़नी फूकनी देता उसको खुद को नहीं रहता,
लगता है कि मैं कब मरूंगा। ज्यादा अंधविश्वास मत रहो, होता वो है जो उसकी मर्जी होती है। और उस बात अगर आपके सिर पे है तो किसी का तंत्र चलता है न किसी का मंत्र चलता है। यशोदा मैया नंदराय जी भगवान श्री कृष्ण को लेके पहुंचे हैं साधु महात्मा के पास और जाके कह दिया, महाराज महाराज चोरा के एक डाकन उठा के ले गई थी, आज तो आप तो साधु महाराज हो, ऐसो धागो बना के गला में बांधो कि एक आसपास ना तो डाकन आए ना भूत आए ना कोई चुड़ैल आए, ऐसो धागो बना के बांधो आप महाराज चोरा। साधु ने देखते कि थी कि मैया इन्हीं थारा छोरा को जन्म ही इसलिए हुआ कि डाकू भूत राक्षस जितने भी है उन सब का अंत करने के लिए इसका जन्म हुआ है। भूत तो रोज आएगा, चुड़ैल तो रोज आएगी, डाकन तो रोज आएगी, धागा बांधो तो भी आएगी और नहीं बांधो तो भी आएगी, क्योंकि इसने जन्म ही उनका अंत करने के लिए लिया है। तो साधु महाराज मारो छोड़ो बड़ो होएगो तो कोई अच्छा सा नाम तो आप रख दो, आप तो संत हो महाराज हो, कोई अच्छा सा नाम तो बता दो जिससे मैं इसको पुकारूं। साधु ने कह दिया, एक नाम होता तो बता देते, जिसका नाम पूछ रही हो उसके अनंत नाम है, करोड़ों में उसके नाम है, एक नाम नहीं करोड़ों नाम है, कौन सा नाम बताए। कि महाराज महात्मा जी के तो सब दिखे, थोड़ा देख के बताओ तो सही कि ये बड़ो होएगा तुम्हारे रोटी वोटी तो देखो नहीं, मांडो वांडो तो होएगा नहीं छोरा को अच्छा घर में। देखो माँ जो रहती बेचारी, बेटा भले कितना बड़ा हो जाए पर माँ की नजर में 6 महीने नहीं रहेगा। सबकी नजर में आप बढ़ सकते हो पर जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसकी नजर में तो बेटा हमेशा वही छोटे रूप में रहता है। महाराज बताओ ब्याह शादी तो अच्छा घर में होएगो, रोटी तो देखो। संत महात्मा ने कह दिया, यशोदा मैया आप बड़े होने की बात करती हो तो जैसे ही ये बड़े होंगे गांव छोड़ के, परिवार को छोड़ के, कुटुंब को छोड़ के और चले जाएंगे। अगर आप विवाह की बात करती हो तो इनकी 16,108 रानी, पटरानी और महारानी रहेगी। नंदराय जी भी पास में थे। यशोदा मैया कह रही, नंदराय जी असुदागे के महात्मा कहीं भी नहीं जाना, एक भी अच्छी बात नहीं बताई। मांडा की पूछी तो कही के 16,108, अब के 16,000 से पढ़ने कोई एक मांडो रे, ज्यादा ज्यादा कोई 2 मांडा कर ले, 3 कर ले, 16,108। और नाम की पूछी तो करोड़ों में नाम रहेंगे। और बुढ़ापा में रोटी देने की पूछी तो बता रही है कि गांव छोड़ के चले जाएगा जैसे बड़ा होगा। तो अपन तो इनसे कहीं भी नहीं पूछा, महाराज हमारा तो आपको तागो भी नहीं चाहे, आपकी भभूत नहीं चाहे। और एक बात तो अच्छी बता, जितनी आज बताई सब बात उल्टी उल्टी बताई, एक बात तो अच्छी बता। तो साधु ने कह दिया, आज नहीं माने मत मानना, पर जब बीत जाएगी, जब जो कहा है वो सत्य है। घर में ले गई और गोपियों से कह दिया, सारी खिड़की बंद कर दो, सारा दरवाजा बंद कर दो, उजालदान में कपड़ा लगा दो। आज से घर में ना मांगवा वाला आना चाहिए, ना दर्शन वाला आना चाहिए, और तो और घर में कागलो भी भीतर नहीं आना चाहिए। दरवाजे बंद, खिड़की बंद, उजालदान जो था उसको भी बंद कर दिया। और भगवान शंकर कह रहे, पार्वती यशोदा मैया ने तो खिड़की, दरवाजे, उजालदान सब कुछ बंद कर दिया, और मैं तो दर्शन के लिए तरस रहा हूँ और उनने तो सब कुछ बंद कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए पार्वती, दर्शन करने के लिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और पार्वती जी कह रही कि नहीं आप जाओगे तो मैं भी चलूंगा। शिव जी देखते, वो बैठ गए और उनने कह दिया कि इसीलिए मैं तुझे बता के नहीं जाता हूँ कहीं पे कि जा भी जाने की बात करता हूँ और तू पहले बोलती हो कि मुझे भी जाना है।
आप चोटी गूंथोगी, साड़ी पहनोगी, इतनी देर में तो 4-5 बार जाके मैं आ जाऊंगा। पार्वती जी कह रही ठीक है, आपको जाना है जा, पर ध्यान रखो जो लोग अपनी 7 फेरा की कदर नहीं करे उनका कर्म में फोड़ा ही फोड़ा करे। जाओ आप, मारे छोड़ के जा रहे हो, काम नहीं होएगा, आपको ध्यान रखना। शिव जी जब वहां से चले, यमुना घाट पे आए, शिव से साधु का रूप बनाया, जोगी का रूप बना लिया, हाथ में कमंडल ले लिया और गोकुल की गली में पहुंचे हैं और वहां जाके आवाज लगाई, दर्शन करा दो, जोगी आया है, साधु आया है, सन्यासी आया है। गोपियों ने सुनी तो यशोदा मैया को बताया, मैया आज हमारे गांव में एक जोगी आया है, साधु आया है, महात्मा आया है। यशोदा मैया कह रही कितना ही आए, कितना ही चिल्लाए, कितना ही दरवाजा बजाए, ना खिड़की खोलनी है ना दरवाजा खोलना है, कहीं मालूम जोगी है, ना जाने भूत है, ना जाने चुड़ैल है। वो भी गुजरी बन के आई थी एक राक्षसनी। जोगी आए, महात्मा आए, साधु आए, डाकू आए, कोई भी आए, खिड़की दरवाजा नहीं खोलना। घर घर गए, आवाज लगाई, यशोदा जी के द्वार पे जाके भगवान बैठ गए। यशोदा दरवाजा खोलो, जोगी आया है, साधु आया है, महात्मा आया है, संत आया है। नहीं, गोपियां कह रही कि भैया भले घर में बताने दो, पर बेचारा संत कैसा भी है, साधु कैसे भी है, द्वार पे अगर आते हैं तो कम से कम भिक्षा तो देना ही चाहिए। एक थाल में भिक्षा ली और द्वार पे गोपियां पहुंची कि महाराज ये आपकी भिक्षा रखी है, आप जब जाओ तो इसको लेके जाना। शिव जी ने मना कर दिया कि ना मैं मांगने वाला हूं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ और यहाँ पर जिस बालक ने जन्म लिया है, मैंने चर्चे सुने उसके दर्शन मुझे करा दो, वो दर्शन हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। पर ना दान लेने आया हूँ, ना मैं भिक्षा लेने आया हूँ, ना मैं जोगी हूँ, ना मैं महात्मा हूँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो यशोदा से कहो कि जाके दर्शन करें। गोपियां गई कि भैया वो जो साधु है वो भिक्षा नहीं दे रहा है, वो तो बस दर्शन करने की बात कर रहा है कि जो बालक घर में है उसके दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने गोपियों से कहा कि वो साधु नहीं, वो तुम्हारे कहीं को भूत पलित लगे, तो जाओ और जाके उससे कह देना कि हमारा घर में छोरा छोरी हो ही नहीं है कोई। गोपियां गई, महाराज ये भिक्षा है, लेना तो ले लो, और आप बालक के दर्शन भी कह रहे हो, पर महाराज छोरा छोरी कोई की भी नहीं, हमारे भी नहीं हुए, इनके भी नहीं हुए, ये जो करी इसको भी नहीं हुए, छोरा छोरी है ही नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो महाराज। शिव जी ने कह दिया ठीक है, नहीं कराना है तो मत कराओ, पर जब तक मुझे श्री श्याम के दर्शन नहीं होंगे मैं इस दरवाजे से उठ के जाने वाला नहीं हूँ। बैठ गए यशोदा के द्वार पे, धुनी रमन, चिमटा गाड़ दिया, आसन लगाया और भोलेनाथ बैठ गए। गोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया और यशोदा मैया कह रही बैठे तो बैठने दो, शाम तक बैठेगा, सुबह तक बैठेगा, कब तक बैठेगा। खिड़की दरवाजे बंद थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। भगवान शिव ने प्रार्थना करी कि हे भगवान कृष्ण, मैं कैलाश पर्वत से आपके गांव में आया और 3 दिन मुझे बैठे बैठे हो गए आपके घर के सामने। ऐसी कोई गलती हो तो बता दो, या कोई भूल हो गई तो बता दो। 3 दिन से आपके दर्शन नहीं हुए और ये जो दरवाजा है ये 3 दिन से बंद है, ये दरवाजा खुल जाए तो मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो नाथ कोई ने कोई रास्ता दिखाओ, कोई ऐसी लीला दिखाओ कि जिससे मुझे आपके दर्शन हो जाए। भगवान जो कृष्ण थे उनने कहा कि आप तो देवों के देव महादेव हो,
और देव के देव महादेव होके एक दरवाजा नहीं खुलवा पा रहा। ये तो तीसरा नेत्र खोल दो तो 3 लोग भस्म हो जाए, और यहाँ एक दरवाजा ही नहीं खुलवा पा रहे हो आप काय के महादेव फिर? आप बताओ कैसे खुलेगा? और ऊपर से जो पार्वती जी जो थी वो बड़ी हंस रही है। अच्छा हुआ, ऐसा आदमी को ऐसे ही होना चाहिए। 3 दिन से दरवाजा बैठे, अच्छा हुआ। जो अपनी लुगाई के लिए पूछे उसको तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा हुआ। बैठे रहो दरवाजे पे, 3 दिन से बैठे हो, बैठे रहो, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। और शिव जी कह रहे हंस ले, अभी थारा दिन है हंसने का, हंस ले। पर पार्वती सुन लेना, मैं बिना दर्शन के, तू बिना पति के बैठी रही रहती, मैं भी आने वाला नहीं हूं। दिन तो सबके आते हैं। आज अगर आप किसी को हंस रहे हो तो ध्यान रखना, एक दिन आपको भी हंसने वाला कोई आएगा। शिव जी कहे के बाद अब आप ही बताओ कि आपके दर्शन मुझे कैसे होंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप जो बीन लाए हो, ये जो बीन लाए हो आप, इस बीन को बजाना। आप बीन बजाने का नाटक करना, मैं रोने का नाटक करूँगा। मेरी माँ समझेगी कि मुझे कुछ हो गया है और वो बाहर लेके आ जाएगी। पर शिव जी ध्यान करना, बीन बजाना और नाटक करना। आप बजाने का नाटक करना, मैं रोने का नाटक करूँगा। असली आप भी मत बजाना, असली मैं भी नहीं रोऊंगा। नाटक करना है, ना बजाना है ना रोना है। कह रहे थे ठीक है भगवान, पर यह बात तुम्हारे पहले बता देता तो 3 दिन तक यहाँ दरवाजे पे बैठना तो नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बीन बजा रहा हूँ, आप भीतर से रोना, वो इतनी जोर जोर से रोना कि आपकी मैया दरवाजा खोल दे। शिव जी ने बीन उठाई और बजाने लगे। जैसे ही बीन बजी, भगवान श्री कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया। आंख में से आंसू गिरते जाए और रोते जाए। यशोदा मैया गोपी के लिए झूले में लेके गई तो भी रोए, माखन खिलाए तो भी रोए, खेल खिलौने उनके सामने डाल दिए फिर भी रोए। गोपी को बोल रही कि भैया कभी ऐसा नहीं रोया, पर ये समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रहा है। यशोदा मैया कह रही मैंने भी आज तक कैसे रोती तो नहीं देखी। गोपियाँ कह रही कि मैया वो जो बाहर साधु बैठे हुए नहीं, उन्हें कई तंत्र मंत्र कहीं से पढ़ दिए हुए हैं। ये जो साधु महात्मा ने नहीं भैया, कई का तो अच्छा रे और कई का घना बदमाश भी रे। इनका कई जड़ी बूटी रे, भभूत भी कई तरह की राखे, कई को तो उद्धार कर दे और कई नाश भी कर दे। तो यशोदा मैया हमारे तो ऐसा डर लग रही हो कि साधु महात्मा ने कोई मंत्र पढ़ के भूख लिया। और भगवान कृष्ण थे, आंसू नहीं आ रहे, बस जोर जोर से चिल्ला रहे। और शिव जी कह रहे हैं मैं बीन बजाना बंद नहीं करूंगा, आप रोने का नाटक बंद मत करना, आपकी माँ बाहर आ जाए तब रोते रहे। कृष्ण भगवान रो नहीं रहे, नाटक है। और नाटक कृष्ण भगवान ही नहीं, नाटक तो सब करते। अपना घर में कोई मर जाए तो अपन भी कैसे नाटक करें, रो नहीं आए। फिर भी कई रिश्तेदार जब दूर से आते हैं, पूरी बस में हंसते खाते पीते मुस्कुराते आते हैं, और जैसे मरने वाले को घर आ जाए, चप्पल हाथ में पकड़ी और रोना शुरू। जो साथ में रहता पहले ही कह देता है कि रोजे नहीं आए तो भी आवाज तो करती लीजिए, नहीं तो लोग कहीं तो लगी नहीं मरिया उनकी। असली में कोई रोता है क्या? जिंदे आदमी को आके कोई पूछता नहीं है,
और जब खबर लग जाए कि मर गया तो लंबा लंबा मुंह ढक ढक के जो माता बहनें रोने लगती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतनी जोर से रोती है। और रोते रोते कहती जी जी री क्यों चली गई री। जाना तो है, जीजी जब जिंदी थी तो किसी ने नहीं पूछा कि रोटी खा ले, पानी पी ले। और जब वो मर जाती है तो रोने के लिए कई लोग आ जाते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं नाटक करो, रोते रहो, आपकी माँ जब तक बाहर नहीं लाए जब तक रोते रहो। भगवान कृष्ण रो रहे, यशोदा मैया ने गोदी में उठाया, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजे को खोल दिया और शिव जी के सामने खड़ी हो गई और कहते हो महाराज ये आपकी बीच में बंद करो। और आपने जो भी मंत्र पढ़ के फूका है मेरे बेटे के ऊपर, इसका रोना आप बंद करो। और देखो कब से बेचारा रो रहा है, और जब से आप बीन बजा रहे हो जब से रो रहा है महाराज, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और आप अपनी बीन बंद करो और आप यहाँ से महाराज जाओ। शिव जी के सामने जब भगवान कृष्ण आए तो प्रभु के श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया कि हे मोर मुकुट वाले, आपकी इस छवि के दर्शन करने के लिए मुझे कैलाश से आना पड़ा। प्रणाम किया और यशोदा मैया जो थी बार बार शिव जी से बोल दी, ओ महाराज जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, और आज के बाद मत आना। कोई भी साधु और संत जब किसी गांव में आता है तो ना तो वो किसी की जमीन लेके जाता है, ना वो किसी का धन लेके जाता है। सच्चा को हमेशा सबको शुभ आशीर्वाद देके जाता है। जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको ज्ञान देके जाता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता उसके अंदर प्रेम जगा के जाता है, प्रभु के प्रति प्रीत बढ़ा के जाता है, जीवन में हर सुख दुख में लड़ने की शिक्षा देके। यशोदा मैया कह रही महाराज देखो आज बात गाँव में जाजो, सब गली पे जाजो, पर हाथ जोड़ के बोल रही हमारी गली में कभी मत आजो महाराज, हमारी गली में मत आजो। क्योंकि जब से आप आ गया होगी, जब से मैं दुखी हूँ और जब से महाराज रो रही हो, और देखो रो रो की कैसी हालत कर दी महाराज, आपका हाथ जोड़ू हमारी गली कभी मत आ जाओ और यहाँ से जाओ। बाबा दरवाजे पे कोई भी आई, कैसा भी आई, उससे ये मत कहना कि आप जाओ, आप निकलो और अब मत आना। दुश्मन भी अगर द्वार पे आए तो उसको भी आप प्रणाम करना, और पानी अगर हो तो पानी पिला देना, भोजन की अगर इच्छा हो तो भोजन करवा देना, भाव प्रेम अगर हो तो घर में बिठा लेना, जैसी भी आपकी स्थिति हो उसको जो करा सको करा देना, पर उससे ये मत कहना कि मेरी गली और मेरे द्वार पे मत आना। अगर आप जिसको भिखारी समझ के भगा रहे हो, अगर वो भगवान हो किसी रूप में आया हो तो यशोदा मैया की बात सुन के शिव जी मुस्कुरा रहे और कह रहे कि मैया इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैं कोई डाकू भूत थोड़ी ना हूँ, मैं तो संत हूँ, मैं तो साधु हूँ, और साधु को भगाना नहीं चाहिए। साधु तो किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिन घर और गांव पे संत महात्मा के चरण पड़ते। पापी तो गली के ही आते हैं जाते हैं, रिश्तेदार के ही हो जाते हैं, पर कहाँ ऐसे भाग्य गुरु घर आ जाए। भैया तो भगा क्यों चिढ़ रही है, तू गुस्सा क्यों कर रही है तू? तो यशोदा मेरी महाराज आपके नहीं आता, कल हमारा गांव में एक डाकन गुजर गई थी, उठा के आसमान ले गई, वो तो भलो करे हमारा भोलेनाथ को जितना सोना के बचाए, भलो करे भोलेनाथ की दया नहीं तो बटन तुम्हारे छोरा की खा जाती। अब भोलेनाथ ही सामने गया है, भोलेनाथ से बात कर, झगड़ा भी भोलेनाथ कर रही है और बड़ाई भी भोलेनाथ की कर रही है, पर नहीं पता कि जिन
ये बात कर रही हूँ वो स्वयं भोलेनाथ ही है। इन आंखों से देखोगे तो ना ज्ञान देख पाओगे ना परमात्मा देख पाओगे, अंतर आत्मा से देखोगे तो हर घड़ी हर जगह वही वो दिखेगा। शिव जी कह रहे के हर साल शिव होता है, हर संत शिव जी का रूप होते हैं। तो मैं भी भोलेनाथ ही, हमारा भोलेनाथ तो कैलाश का स्वामी है। तो जटा है, जटा गंगा है, चंद्रमा है, में नाग है, मृगशाला है, में त्रिशूल है। तो देवों का देव महादेव है। और ना जाने तुम कौन से जो हो के ढोंगी हो के हो कि भगवान जाने आप क्या हो। पर महाराज हाथ पे बोल रही है कि आज का बाहर कोई नहीं, या गली ध्यान से देख लीजिए और इन्हीं गली में नहीं है आपका। शिव जी कह रहे थे ठीक है भगा लिए जाता हूँ, पर याद रखना मैं जाऊंगा तो तू पछताएगी जरूर और रोएगी भी जरूर। अब आप मत करो, ये चिमटा चिमटी जो आपका है ना ये उठाओ, निकलो यहाँ से। और आज के बाद कभी भी मेरे घर, मेरी गली, मेरे गांव में कभी मत। चिमटे कमंडल उठा लिया और कह दिया तेरा कल्याण हो। देखो जो भगा रही तो भी क्या देखे गए आखिरी में आशीर्वाद के माई तेरा तो कल्याण हो। आप भगवान की भक्ति करो या ना करो पर वो कृपा जरूर करे। आप संत को मानो या ना मानो लेकिन वो उसका आशीर्वाद जरूर देगा। माँ की सेवा नहीं भी करोगे तो भी आज आपको आशीर्वाद देके जाएगी। पिता का मान नहीं रखोगे जब भी वो आपको आशीर्वाद देगा। गुरु को नहीं भी मानोगे जब भी वो जाते जाते आपको आशीर्वाद ही देके जाएगा। शिव जी जब वहां से गए, यशोदा मैया कही पाप कटियो, ना जाने कहां से साधु आयो तो और गयो। पर जब जैसे ही नजर नीचे पड़ी जहां खड़े थे वो, जब वहां नजर पड़ी कंकु का बग लिया, बील फूल जब नीचे देखे तो चरण को देख के समझ गई कि ना तो ये साधु था ना ही ये संत था। सारे जीवन मैंने जिसकी सेवा करी आज ये भोलेनाथ मेरे घर आए, पर मैं बूढ़ी किस्मत की जो पहचान ही नहीं पाई। चरण पे सिर रख दिया, आंख में से आंसू गिरे और रो के शिव जी से प्रार्थना करी कि ऐसा पता हो तो धोख दे लेती, पहले मालूम पड़तो तो पाँव पकड़ लेती, पहले जान जाती तो अच्छा भोजन करा के खिलाती, पहले जान जाती तो आरती उतार देती। बेटा का प्रेम में ऐसी पागल हुई कि मैं तुम्हारा नाथ के भी पहचान नहीं पाई। अब बाद में रोने से, बाद में पछताने से क्या है। आप हर चीज को बार बार पकड़ सकते हो, पर जो समय आपका बीत गया है उसको आप नहीं पकड़ सकते। जो उम्र चली गई है उसको आप नहीं ला सकते। जो शुभ अवसर चला गया है आप उसको नहीं ला सकते। किसी के भाव में उसने हिम्मत करी, ये पानी लगवा दिया। जितनी ताकत थी सालों से प्रार्थना कर करके, सालों से चक्कर काट काट के, बस एक इच्छा थी एक बार मेरे गांव में आ जाओ गुरु जी, एक बार मेरे गांव में आ जाओ, टूटी फूटी गरीब की कथा कर दो, एक बार मेरे गांव में आ जाओ। 6-7 साल बाद मेरी इस माँ की भक्ति पूरी, आज भगवान ने कृपा करी। अब हमारा सौभाग्य है तो हम सुन लेंगे, और अगर हमारा सौभाग्य ही नहीं दिया मालिक ने तो कोई क्या कर। सिर पर चरण रख, आंख से आंसू और बार बार सिर पटक के और लोरी महाराज आप चले गया, भोलेनाथ आप क्यों चले गए। थोड़ी सी खबर हो जाए
पाँव तो पड़ी, पर सारी जिनकी पूजा करी और आखिर में कहा भी तो उनसे क्या कहा, सब गली में जाओ पर हमारा यहाँ अब कभी मत आ जाए। मूर्ति की सेवा जीवन भर करी, जब भगवान सामने आया तो उनकी पहचान भी नहीं पाई और आंसू गिर। शिव जी ने कह दिया था कि हर साधु, हर संत, हर सन्यासी शिव का रूप होता है। जो गुरु की सच्ची भक्ति करते हैं उनको भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। वो जो शिव जी की भक्ति करते हैं उनको समृद्ध गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु भी कोई और नहीं रहते, संत भगवान शिव का रूप होते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म में श्री गुरुवे नमः। जो सच्ची आत्मा गुरु की भक्ति करता है उसको शिव के रूप में भी सदगुरु मिल जाते हैं, ब्रह्मा के रूप में भी मिल जाते हैं, विष्णु के रूप में भी मिल जाते हैं। जब शिष्य के ऊपर कोई संकट आता है तो शिव बन के सदगुरु खड़े होते हैं। जब शिष्य के ऊपर किसी चीज की कमी आती है तो विष्णु बन के सदगुरु खड़े होते हैं। जब शिष्य को कोई अज्ञानी लोग सताते हैं तो ब्रह्मा बन के सदगुरु आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र और विद्वान ने कहा है गुरु गोविंद दोई खड़े, लागू पाए बल गुरु में आपकी। जो ज्ञान से गोविंद दियो बताए कि ज्ञान नहीं देते तो मैं भक्ति नहीं कर पाती, और भक्ति नहीं कर पाते तो परमात्मा को समझ नहीं पाते। आंसू गिर रहे हैं, रो रही है, पछता रही है, पछता से क्या हो। आपका समय था वो आ गए, दर्शन देने का समय था दे दिए, जानने की कहा वो चले, अब पहचान नहीं कर पाए, परख नहीं कर पाए तो क्या करें। आंसू गिर रहे हैं, रो रही है, विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो
गुरु निरोधन प्रभु को जाना। आंखों में केवल आंसू थे और आंसू एक ही बात कहते कि ना जाने अब दर्शन होगा कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मैया साधु संत चले गए तो उसमें तो इतनी दुखी है। साधु संतों का क्या है, और आ जाएंगे। महात्माओं की क्या कमी है, कोई ना कोई फिर आ जाएगा। आते रहते गए, आज नहीं आए तो कल आएगा, कोई महात्मा फिर आएगा। तो मैया कह कि मैं ना मैं महात्मा की बात कर रही हूँ, ना मैं कोई जोगी की बात कर रही हूँ। वो तो जोगी का रूप धर के जो भोलेनाथ आए थे, जिनकी मैं सेवा करती थी। यूं तो मैंने सेवा करी, पर जब स्वयं आए, साक्षात आए, तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। दुख इस बात का है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई, और दुख इस बात का है कि जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे एक ही बात कही, अब मत आज हो। और भगवान कह रहे कि भैया तू चिंता मत कर, साधु महात्मा है और आएंगे, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, वो आएगा। और गोकुल में जब साधु आए, कि संत आए, महात्मा आए, तो ये ध्यान देना कि संत महात्मा उन्हीं गांव में आते हैं कि जिस गांव के ऊपर उस नाथ की दया हो जाती है। गुरु के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में, गौ माता के रूप में, ऋषि के रूप में, विद्वानों के रूप में, किसी न किसी रूप में वो आता रहता है। ये बात सत्य है, जिसकी आस होती है उसका विश्वास होता है, और जिसको विश्वास होता है प्रभु जरूर देते हैं। आप ये आंख नहीं देख पाए तो क्या करें, ये तो है। गोकुल में जब साधु आए, नंद आए, खबर लगी कि गांव साधु संत आए। अब गांव के जो मुखिया थे वो राय जी, जब वहाँ साधु संत महात्मा आए और नंद राय वहाँ पर पहुंचे, स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए प्रणाम किया उनको और हाथ जोड़ निवेदन किया, आज आपको थोड़ा सा गांव में आए हो तो थोड़ा सा घर तक चलना पड़ेगा। संत कह रहे कि नंद राय जी, समय का, पवन का और साधु का ना घर होता है, ना कोई बार होता है। आपने प्रणाम किया, हमने स्वीकार किया, आपने नमन किया, हमने आशीर्वाद दिया। पर देखो नंद राय जी, हम साधु संत हैं, हम किसी के घर नहीं जा सकते। जिससे के घर नहीं जा सकते, हाथ जोड़ के खड़े। गुरु का पग पड़ जाए तो जो बिगड़ गई है वो भी बन जाए। कि जिनका नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अगर उनका पग गिर जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आप ज्यादा मत रुकना, देर के लिए चलो, बस चरण पटक देना, आप आ जाना, पर आप मना मत करो। साधु की सेवा, संत की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। फिर भी साधु कह रहे कि नहीं, आपने निवेदन किया, हम गांव में आ गए, सबका कल्याण हो गए, पर घर नहीं जा सकते क्योंकि हम ब्रह्मचारी साधु संत हैं। हम किसी के घर जाते नहीं है, किसी का घर का खाते नहीं, किसी के घर पानी पीते नहीं है। तो इसलिए नंद राय जी, हम आपके घर नहीं जा सकते।
नंदराय जी घर चले गए और यशोदा मैया का यशोदा गांव में साधु महात्मा आए। मैंने उनको लाख कोशिश की, बार बार प्रणाम किया तो उनने आने से मना कर दिया। तो यशोदा मैया कह रही है आपका हाथ जोड़ रही हूँ, कैसे भी करो, बस एक बार उन साधु महात्मा को, ना जाने कौन शिव के रूप में आया हो, ना जाने कौन दाता के रूप में आया हो, ना जाने कौन देवता किसके रूप में आया हो, कैसे भी करके एक बार कोशिश यही करना जीवन में, तो एक बार मेरे गुरुदेव मेरे घर आ जाए तो ये जन्म, ये शरीर, ये आंगन, ये घर, ये सब, ये जाति, इन सब का कल्याण होगा। नंदराय जी गए और कहले कि गुरुदेव कृपा तो करनी पड़ेगी, आप ब्रह्मचारी हो, आप भोजन नहीं करोगे, आप मत, पानी भी नहीं पियोगे, मत पीना, बस एक बार आंगन में आपका चरण पड़ेगा, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, चरणों में लौट गए। लाज तो रखना पड़ेगी कि बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, दया तो करनी पड़ेगी। मैंने भगवान को नहीं देखा, आपके रूप में भगवान देख रहा हूँ, आपको चलना तो हिंदी में गांव का मुखिया हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ एक बार मेरे घर आंगन में चले। बार बार विनती कर रहे हो, लगा तो सही पर ध्यान रहे हो, भोजन नहीं करा, पानी भी नहीं पिए, चल चलेंगे आप जिद कर रहे हैं। नंदराय जी आगे आगे चले, उसके पीछे संत महात्मा चले और गोपियां थी जो यशोदा मैया से कि मैया संत महात्मा आ रहे हैं, तो यशोदा मैया ने थाली सजा ली और दरवाजे पे बिछा दिए और गोपियों सब दूर दीपक जलाना, सभी दूर स्वागत की तैयारी रखना। देखो पावना जो है उनकी सेवा को मौका तो घड़ी घड़ी मिलेगा। जाति के जो लोग हैं उनकी मनवार करने का मौका भी बार बार मिलेगा। नातेदार, रिश्तेदार, समाज के, इनकी सेवा करने का भी मौका बार बार मिलेगा। पर गुरु की सेवा करने का मौका किस्मत से मिलता है, जीवन में एक बार मिलता है, दोबारा मिले ना मिले। ये अवसर है तो कोई कभी ले जाए, हर जगह देना, हर जगह पूछा और संतों का करना। थाली जब कोई रिश्तेदार आए तो स्वागत आप करते हो, आपको जिसे करना है वैसे करना। पर अगर आपके द्वार पे आपके गुरु या महात्मा या कोई अच्छा विद्वान संत आ जाए, कभी सब मिले, उसके सत्कार में कोई कमी मत। फूल बिछा दी यशोदा मैया ने, हाथ में आरती की और जैसे संत आए घर, दंडवत प्रणाम किया और संतों की आरती करें। मारा मेरी सतगुरु
क्योंकि यशोदा मैया पे बीत गई थी, और जिसके ऊपर बीत जाती है वो पूरे जीवन भर याद रखता है। सभी संतों से कह रही है कि आप सब शिव के स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी के रूप हो, आप सब विष्णु के रूप हो, और मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा भोलेनाथ किसके रूप में है, पर आप सभी संतों में मैं शिव को देखती हूँ। आप घर विराज घर में आ गए और सभी बैठ भी गए। जैसे कि सबके जल लेके आओ, सेवा करो, सबका स्वागत करो। तो संतों ने कह दिया कि नहीं, हम किसी के हाथ का जल नहीं पीते। हम किसी के हाथ का भोग करते हैं। यशोदा मैया के कैसे हो सकते, अतिथि और नाते आए और भोजन करे, जलपान नहीं करे। आपको गुरु सती का तो मिलता रहता है, पर आप जैसे महात्मा की सेवा करने का अवसर मुझे थोड़ी मिलेगा। आप आए हो तो थोड़ा बहुत तो भोजन सत्कार प्रसाद आपको करना ही पड़ेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा। जैसा भी है थोड़ा सा कर लेना, कुछ तो आप ले ही लेना। तो और जो मिल जाता है उसको प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं। और भोजन भी अगर हम बनाते तो हाथ से बनाते, खाते हो चले जाते। तो यशोदा कह रही कि मैं आपके सामान दे दूंगा, हाथ से बना लीजिए। हाथ जोड़ के कह रही है कि देखो सब बात में नट जा जो, पर यूं मत कीजो कि भोजन मिलता था कि जितना पुण्य भोजन करने से मिलता है उस 4 गुना ज्यादा पुण्य किसी भूखे भोजन करने से मिलता है। कभी किसी को जीवन घबराना, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो किसी को भोजन कराते हैं जीवन में। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो को कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इन हाथों से जो यहाँ कर दिया वही आपको वहां तैयार मिलेगा। कि जब ये आत्मा जाएगी ऊपर, अगर आपने किसी को चप्पल पहनाई है तो आपको मिलेगी, किसी को आपने भोजन कराया है तो आपको मिलेगा, किसी को आपने वस्त्र दिए तो आपको मिलेंगे। अगर गौ माता की सेवा आपने की है तो वो सागर पूछ पकड़ के पार करा देगी। लेकिन महाराज नटजी मत, ये अवसर नहीं मिलेगा, ये ऐसा मौका क्या मिलेगा। इस घर में आज हर संत महात्मा बैठे, पता जी दिन आए या ना आए। एक दिन आया था कि भोलेनाथ साधु बन के आए थे, पर मेरी बेंडी पहचान ही नहीं पाई। वो सदगुरु घर से भूखा जाए, थोड़ा सा तो कहीं जीन जो भी हमारा आपको नहीं जीवो को, पर आप स्वयं बैठे तो जीव। देखो जी में जाओगा नहीं तुम्हारा बाजी खुशी रहेगा, हमारी आत्मा भरी रहेगी। और भूखा जाओगा नहीं तो तुम्हारा मन में ठीक है माँ तू सामान दे दे। क्या कहा साधु ने कि ठीक है माँ तू सामान दे दे, हम बना लेंगे, भोग बना देंगे और चले जाएंगे। सामान ला के दे दे। सभी सामान जो थाली भर भर के थे वो साधु के सामने ला के रख दी थी। गुरुदेव आप ये भी बनाना, ये भी बनाना, और सब संत महात्मा प्रेम भोजन करना और अच्छे आशीर्वाद पूरे परिवार को, गांव को, सबको दे के जाना। परिवार को देना, गांव को देना, और फिर आप जाना। अपना घर तो होना आ जाए और अपने बुखार आ जाए। 4 जना आ रहा है घर, 4 जना की सब्जी, 4 जना की रोटी, 4 जना के बार बार चाय देना, और इतना बर्तन मांजना पड़ेगा। जिसे खबर है कि पाव जा रहा है, हड्डी बुखार तो सुनते चढ़े। 4 जना
भजन भोजन और कुछ भक्ति में कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर भजन करना और बना के किसी को भोजन कराना, ये सबसे बड़ी भक्ति उस परमात्मा की। अपना तो जीवन भर बनानो हर परिवार के खिलानो, पर कभी कभी पराया से भी प्रेम करके देखो, पराया के भी जिमा के देखो, पराया के भी उड़ा के देखो, आपको जो सुख अपनों से नहीं मिलेगा उससे ज्यादा सुख पराये से मिलेगा। अब थाली भर भर के रख दी और कह दे के गुरुदेव आप सब बनाओ, अच्छा भोजन बनाओ और जीमो, भोग लगाओ भगवान के, और जीन चूट के आशीर्वाद देने आप